भव्य आत्माओं, बात है शुक्ल ईर्ष्या की कि जीवन में कोई दाग धब्बा नहीं, बिल्कुल स्वच्छ जीवन है। और आपके यहाँ मूलनायक भगवान नेमनाथ हैं, इनके जीवन में कोई दाग धब्बा नहीं था। और नारायण कृष्ण ने दाग धब्बा लगाना चाहा कि विवाह के समय पशु बांध दिए, मगर वहां तो शुक्लेच्छा थी, दाग धब्बा कैसे लग जाए। जैसे ही पशुओं को देखा, गिरनार की तरफ चल पड़े। अब मेरे कारण पशुओं को वध नहीं होगा। जब राजुल को पता चला, नेम जी गिरनार गए, अब राजुल का चिंतन चलता है। अब ये श्रृंगार, ये मेहंदी, ये आभूषण, ये वस्त्र का क्या प्रयोजन। जब जिसके लिए प्रयोजन था वो प्रयोजन चला गया, और मेरा ई भव का संबंध तो था नहीं, पुराना आठ भव से संबंध था। मगर वे आए थे, संदेश देकर चले गए। अब मैं मुक्ति वधु से शादी करूंगा, अब संसार की जरूरत नहीं है, और तुम्हें आना हो तो तुम भी आ जाओ। ये चिंतन किसका था? राजुल का चिंतन था। और राजुल ने बस समझा मुझे नेमनाथ जी के आगे बुला के गए हैं, और वो भी गिरनार की ओर चली गई। बीज के कोई संबोधन कामनाएं, आचार्य कहते हैं जब मोक्ष मार्ग की तरफ चिंतन होता है वही तो शुक्लेच्छा है। और राजुल गिरनार में पहुंच गई, मगर दीक्षा लेने के बाद में नेमनाथ के पास नहीं बैठी। कहाँ बैठी? अलग गुफा में। मात्र गिरनार पर्वत तो था, मगर आसपास नहीं थे। तो विचार करो कि वे पास क्यों नहीं बैठी? कहीं राग ना आ जाए मुझे या उन्हें। तो राग को विसारना ही शुक्लेच्छा है। पहला चिंतन, जहाँ सम्यक चिंतन होगा वो शुक्लेच्छा होगी। जहाँ आगे के लिए अब कोई दोष न लग जाए मेरे धर्म में, वो शुक्लेच्छा होगी। तो राजू ने अपना रास्ता पलट लिया। एक बार एक बालक के मन में भाव आया, एक पिल्ला पाल लूं, और वो मार्केट में पिल्ले को लेने के लिए पिल्ले वाली दुकान पर गया। उसकी दुकान पे बहुत से पिल्ले बिक रहे थे। खेल कूद रहे थे। उस बालक ने दुकानदार से पूछा, ये कितने का, ये कितने का, ये कितने का। दुकानदार ने सबके रेट 500 रुपये बता दिए। एक पिल्ला चुपचाप एक कोने में बैठा था। तो उस बालक ने पूछा, ये पिल्ला चुपचाप क्यों बैठा है, बाकी सब खेल रहे हैं। वो अपंग है, उसको पैर नहीं है, वो 3 पैर का है। तो ये कितने का? 500 का।
ये तो खेल भी नहीं रहा, चल भी नहीं सकता, फिर 500 क्यों? ये तो बिकेगा, कौन लेगा? काटने वाला लेगा। इसलिए 500 का ही है। वो बालक कहता है यही दे दो। जिसे तुम काटना चाहते हो मैं उसे पालना चाहता हूं। तो यही तो शुक्ललिस्या है कि किसी के मरते को सहारा देना। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। और वो पिल्ला पंचेंद्रिय जीव है, सैनी भी है। जब उसे पता चला मेरा रक्षक आ गया, अब मैं कटने वाला नहीं हूं, चल पड़ा और खुदा करके उस बालक की गोद में आ गया। तो कहना है जहां मरते को बचा ले वो शुक्ललिस्या है, और जो मरते को लात मार दे वो कृष्णलिस्या है। अब विचार करो हम कहाँ खड़े हैं। हमें उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद में यदि हमने इस कुल की मर्यादा नहीं रखी तो आगम कहता है जिसको तुमने बिसारा है वो तुम्हें बिसारेगा, तो आपने कुल की मर्यादा तोड़ी है। कुल की परंपरा 4 हैं: रात्रि भोजन त्याग, पानी छान के प्रयोग करना, अभक्ष का त्याग और परमात्मा के चरण में आना। यदि आपने बिसारा है तो आगम कहता 100 भव तक यदि तुम मानव भी बन गए जैन नहीं बन सकते हैं ना। ना 100 भव तक जैन, मनुष्य बन जाओगे मगर जैन नहीं बनोगे, क्योंकि आपने जैन धर्म पाने के बाद भी उसे बिसारा है, आपने उसका अपमान किया है, आपने उसके प्रति श्रद्धा नहीं रखी। आप इतने बड़े धर्मात्मा नहीं थे कि आपको ये सब कुछ मिला है। ये तो प्रकृति का आपके ऊपर उपकार था कि आपको सब कुछ मिला है। उत्तम कुल में मिला है, धन धान्य में मिला है, भगवान भी मिले हैं, जिनवाणी मिली है, मगर आपने क्या करा? आचार्य कहते हैं जो तुमने किया वो ही मिलेगा। ये चिंतन शुक्ललिस्या है, लेकिन मेरा चिंतन क्या है वो तुम जानो। एक बार की घटना, एक रेले नाम के राष्ट्रपति जनता को संबोधन करने के लिए आए और संबोधन करने के बाद बहुत भीड़ थी। राष्ट्र के बारे में संबोधन किया, लेकिन राजनीतिक पार्टी में एक दूसरे का विरोध चलता रहता है। जब रेले साहब मंच से उतरे, अपने गाड़ी की ओर जा रहे थे, चारों तरफ सुरक्षा कर्मी थे। किसी एक व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक दिया, उनके सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया और कहा तुझे मालूम है कि राष्ट्रपति के ऊपर थूकने का क्या काम है? और उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाल लिया। रेली साहब कहते हैं उसकी पिस्टल का हाथ लगाया, नीचे झुकाया और जेब में हाथ डाला, रुमाल निकाला और थूक पूछ दिया। जो काम एक रुमाल कर सकता है उसके लिए पिस्टल निकालना कोई बुद्धिमानी नहीं है।
आचार्य कहते हैं जहाँ इतनी सहजता है वही तो सुगलेस्या है। मकर में कहाँ हूँ हमें पता नहीं, और हम छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर बैठते हैं और कषाय का दमन करना चाहते भी नहीं, और कहते हैं ये तो मैंने उपकार के लिए क्रोध किया है। ये उपकार नहीं है, अपना ही अहित है। सम्राट चंद्रगुप्त, उनके मंत्री चाणक्य और उनके यहाँ एक बार बहुत भारी ठंडक पड़ी और लोग गरीबी के कारण, कंबल के अभाव के कारण ठिठ ठिठ कर मर रहे थे। सम्राट चंद्रगुप्त ने कहा अपने मंत्री चाणक्य से नगर में घोषणा करवाओ कि गरीबों की रक्षा के लिए एक एक कंबल सब भेंट करें। वे गरीबों में बांटे जाएंगे और एक एक कंबल सबने चाणक्य के घर के पास पहुंचा दिए। उनके मंत्री थे, कंबलों का बहुत बड़ा ढेर लग गया। मगर चाणक्य के पास सर्दी लग रही थी, चाणक्य को भी, और कंबल के ढेर के पास बैठे थे। एक फटा हुआ कंबल ओढ़े थे, कांप रहे थे, और एक चोर के मन में भी आया इतने कंबल हैं, चोरी कर ले जाए। चोर भी आ गया। लोगों ने कहा चाणक्य से इतने कंबल रखे हैं, एक कंबल ओढ़ लो। ये फटा सा पतला सा ओढ़ के क्यों कांप रहे हो? तो चाणक्य क्या कहता है, ये कंबल गरीबों के लिए है, मंत्रियों के लिए नहीं है। मैं नहीं ओढ़ सकता। जब इस चोर ने सुना ये कंबल किसके लिए है, गरीब के लिए, चोर कहता कान पकड़ लिए, वो चाणक्य के पास आ और क्षमा मांग लिया। कहने का मतलब है जहां नीति हो, जहां सद्विचार हो, जहां सम्यक भाषा हो, विकार निमट जाए, यही तो सुगलेस्या है। मगर मैं किसी कहने में आकर नहीं जाने क्या कर जाऊं तो क्या होगा? आचार्य कहते हैं बस सुगलेस्या की जगह कहां पहुंचेगा? कृष्णलेस्या में आ जाएगा। ध्यान रखो तुम कहां हो। जबकि चाणक्य निर्धन, सर्दी में ठिठुर रहा, कपड़ा नहीं, मगर दान के कंबल मैं नहीं ओढ़ूंगा। हम भी समझे। आचार्य कहते हैं यदि मंदिर का एक चावल का दाना तेरे पैर पे लग के तेरे घर आ गया तो समझ लेना तेरा बट्टा बैठ गया। अब तेरे घर में रोटी बंद होने वाली है। यदि मैंने मंदिर के द्रव को अपने प्रयोग में मिला तो क्या होगा? ये विचार करना ही सुगलेस्या। लेकिन मैंने कभी इतनी गहराई सोचने का प्रयत्न नहीं करा। विचार करो संसार की स्थिति, कहाँ क्या हो रहा है। बंधु, एक महिला के पास एक इकलौता बेटा, पति के पहले ही शरीर पूरा हो चुका था। आज बेटे का भी शरीर पूरा हो गया।
बड़ी परेशान, अब कोई सहारा नहीं, मारी मारी फिर रही है। किसने कहा था जंगल में जाओ, वहाँ पे दिगंबर साधु मिल जाएंगे, वो तेरे बेटे को जिंदा कर देंगे। वे बेचारी ढूंढती ढूंढती कहाँ पहुंची? जंगल में, और मुनि महाराज मिल गए। उसने कहा, स्वामी जी मैं अकेली हूँ, विधवा हूँ, बेसहारा हूँ, एक बेटा था, ये भी चल बसा। आप ज्ञानी हैं, ध्यानी है, तपस्वी है, इसे जिंदा कर दो। महाराज ने सोचा भव्य आत्मा है, और कुछ ना कुछ इसे संबोधन देना होगा, मगर जब नल में पानी बह रहा हो टूटी नहीं लगेगी, और जब नल का पानी बंद हो तो टूटी लगा लो। तो महाराज ने कहा ठीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, मगर बेटी एक मुट्ठी सिरसों चाहिए पीली, किसी घर से लिया, अभी लाई, मगर ध्यान रखना उस घर में कोई मरा ना हो। सुबह से शाम हो गई, कोई घर नहीं मिला, जान गई जिसने जन्म लिया वो मरेगा। जब ये चिंतन हमारा होगा, जो जन्मेगा वो जाएगा, और ये चिंतन ही सुकुलेशा है। लेकिन मेरा चिंतन तो क्या है? ये धन, ये घर, ये फैक्ट्री, ये परिवार सब मेरा है, और जब जाता है, जब चिल्लाता है, रोता है, कहीं से मरने से नहीं डर रहा, ये सब छूटेगा। यदि पहले ही निश्चित कर ले ये छूटेगा, तो रोने की, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। यही तो सुकुलेशा है, जो मरने से पहले मौत को पहचान ले और उसका साधन कर ले, बस सुकुलेशा है। समय आपका हो गया है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम सुकुलेशा में कैसे, ये ईसाई धर्म के जीसस एक नाव में बैठे थे, नदी पार हो रही थी, बहुत से लोग बैठे थे, कुछ युवक भी बैठे थे, और वे युवक अपनी जवानी के जोश में अनाप शनाप बोल रहे थे। वो जीसस को कुछ कुछ कह देते थे कि वो एक तरफ शांति से बैठा था। इस बीच में बहुत जोर का तूफान आया, नाव डगमगाने लगी, डूबने की नौबत आने लगी। वे युवक जो एंड बैंड बोल रहे थे, परमात्मा के शरण में चले गए। भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, क्या होगा क्या नहीं होगा। और जीसस अपने आराम से जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे हैं। वे कहता अच्छा महात्मा है, इतना बड़ा तूफान है और ये बैठा शांति से, ये भगवान का नाम मिल नहीं रहा। और कहा क्यों बाबा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तूफान आ रहा है? और बाबा कहते हैं कहाँ है तूफान, मैं तो अपने अंदर था और तूफान बाहर है, मुझे पता ही नहीं। देख ले अंधे, ना डूब जाएगी, सब मर जाएंगे, कुछ कर।
जिसे कहता है, हे प्रकृति बहुत हो चुका, अब शांति करो। इतना कहते ही तूफान बंद हो गया। कहने का मतलब, यदि आप अपने अंदर आ जाओगे, बाहर से दृष्टि हटा लोगे, तो तूफान बंद हो जाएगा। और तूफान का बंद करना ही शुक्लेच्छा है। लेकिन मैं बाहर के तूफान में हूं, अंदर तूफान नहीं है। अब बाहर के कारण मैंने अंदर तूफान कर दिया है, तो विचार करो शुक्लेच्छा कैसा है या शांति कैसे हो। तो शांति के लिए हमें अपने आप को जानना होगा कि ये मानव पर्याय है। और मानव पर्याय में खाली मानव पर्याय नहीं है, मानव पर्याय में मानवता भी है। और खाली मानवता के साथ में क्या है, वीतराग भगवान सामने बैठे हैं, जिनवाणी भी है। और उसके बाद में मैं तूफान में हूं, तो क्या होगा, फिर तो नाव डूबेगी। यदि नाव को बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो क्या करना होगा, अपने अंदर आना होगा। और अपने अंदर आना ही शुक्लेच्छा। तो कहने का मतलब है, हम समझें कि हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है, कुछ भी बाकी नहीं है। जो प्रकृति जा दे सकती थी, वो प्रकृति ने दिया है। चाहे वो 4 गति है, चारों गति में सबसे श्रेष्ठ में उत्तम। उसके बाद भी आप क्या कर रहे हैं, सब जानते हैं। वो जानने के बाद में यदि दुख है, तो उसका कारण तुम स्वयं हो, क्योंकि आपने जैन दर्शन को जाना नहीं। जिसने परमात्मा के चरणों में आगे अपना मस्तक झुका दिया हो, वो दुखी नहीं हो सकता। दुखी है तो अपने कारण से है, क्योंकि उसने भगवान को जाना नहीं, भगवान के उपदेश को जाना नहीं, भगवान की नीति को जाना नहीं। फिर शुक्लेच्छा कैसे आ जाए। यदि शुक्लेच्छा है, तो नियम से आपके लिए अगली सीढ़ी मोक्ष का रास्ता है। लेकिन खड़े नहीं रहना, चलना है। मगर आपकी गाड़ी में तेल भी है, चल भी रही है, लेकिन सरक नहीं रही, मैं घू घू करके धुआं छोड़ रही है। क्यों? अभी स्टैंड पे खड़ी है, स्टैंड हटाओ, स्पीड बढ़ाओ, चाहे मंदी भी हो पहुंचेगी। मगर हमने स्पीड की बात छोड़ो, स्टार्ट कर रखी है। मंदिर में भी आते हैं, धूम भी मचाते हैं, तूफान भी मचाते हैं, रात को रोटी भी खाते हैं, और पाप भी करते हैं, परिग्रह भी इकट्ठा करते हैं, और कहते हैं भगवान सुखी नहीं है। कैसे हो? विचार करो। परमात्मा गलती है, प्रकृति की गलती है, तुम्हारे भाग्य की गलती है, किसकी गलती है? क्योंकि तुमने स्वयं अपने आप को जाना नहीं, आपने शुक्लेच्छा लाई नहीं। तो कौन क्या करे? थाली पूछी रखी है, पकवान सुंदर है, स्वच्छ है, नहीं बाबा होटल में खाएंगे। तो क्या करे? महिला क्या करे? उसने भोजन बना दिया, पुरुष भी दिया, मगर तेरा माथा ही छनक रहा है, तो कौन की जिम्मेदारी है? आचार्य कहते हैं, अपने आप को ठीक कर लो, अपने को सहजता में ले आओ, अपना कर्तव्य का पालन कर लो, तो क्या हो जाएगा? शुक्लेच्छा हो जाएगी। जब तक मैं अपने कर्तव्य से बिगड़ा हूं, ना शुक्लेच्छा होगी और ना सुख होगा। ओम शांति।